राजधानी लखनऊ के वृंदावन सेक्टर 17 में RWA द्वारा इलेक्शन का आयोजन किया गया। इस इलेक्शन में वाद प्रतिवाद भी देखने को मिले। स्थानीय लोग खासा नाराज नजर आए, लेकिन उन सबके बीच मतदान संपन्न कराया गया। पूर्व निर्धारित समय पर ही चुनाव संपन्न हुआ है। इसको लेकर स्थानीय निवासी और मतदाता तमाम आरोप लगाते पूर्व कार्य समिति पर नजर आए। उन्होंने कहा कि निर्धारण डेट के मुताबिक चुनाव संपन्न कराने के बाद भी कार्यालय में ताला लगा दिया गया है। आखिर स्थानीय लोग और चुनाव अधिकारी कहां पर बैठेंगे? इन सब के बीच चुनाव संपन्न हो गया है और मतदान प्रक्रिया चालू है। और ये ताला लगा है? जी लॉक है, सुबह से ही लॉक किया आज चुनाव कितने बजे से शुरू हुआ है? 11 बजे से। 11 बजे से। देखिए, हम कहेंगे कि जो पूर्व के सचिव और अध्यक्ष जी हैं, वो जो है चुनाव होने नहीं दे रहे हैं, उसमें बाधा डाल रहे हैं। और वो जबकि हमारे को जो समिति के जो समिति थी, कार्यपालक समिति या की एग्जीक्यूटिव बॉडी, उन्होंने सर्वसम्मति से हम 4 लोग और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन ऑफिसर को हम नहीं मानते हैं। ओके, इसी इन्होंने चुनाव को लीडर ने कहा कि हम नहीं मानते। वो इस बात से घबराते हैं कि नए लोग आएंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, इस वजह से वो नए लोगों को आने देना नहीं चाहते। और हम पूरी तरीके से इन नकारात्मक राजनीति को बिल्कुल वही ध्वस्त करने को तैयार है। इस देश को भी ऐसी राजनीति की जरूरत है जो अपने समाज को, न सिर्फ अपने घर को बल्कि समाज को। कल हम लोगों ने सारी व्यवस्था करी थी, बैलेट बॉक्स की और सारे पेपर्स की, जो एक ही चाया अंदर बंद करके चले गए। अध्यक्ष है और जो यहाँ सेक्रेटरी है पूर्व जो रहे, वो ताला लगा के चले गए। वो नहीं चाहते चुनाव हो। तो लगता है कि कार्यालय कहते हैं कि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है अपने नेता या अपने नेतृत्वकर्ता को चुनने के लिए। राजधानी लखनऊ के RWA में भी एक ऐसा ही चुनाव हो रहा है, जो लखनऊ के वृंदावन सेक्टर 17 में स्थित है। हमारे पीछे सोसाइटी का वो कार्यालय है, उसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव जहाँ पर हो रहा है, वहाँ का जो प्रमुख ऑफिस है उसको कहीं ना कहीं ताला लगाकर बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है, लेकिन चुनाव अधिकारी कहीं ना कहीं कुर्सियां लगवाकर और स्थानीय लोग कुर्सियां लगवाकर चुनाव को संपन्न करा रहे हैं। देखिए, चुनाव महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी सोसाइटी को विकसित करना और तरह तरह की चीजों को समय समय पर निर्धारित करना, ये कहीं ना कहीं जीतने वाले जो सदस्य हैं उन पर निर्भर करता है। आइए आपको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। स्थानीय लोग हैं, पहले शुरू करते हैं। आप यहीं हैं? आप यहीं रहती हैं? क्या ऑफिस सोसाइटी में, ये जो ऑफिस है सोसाइटी का, क्या लॉक है? ये ताला लगा है? जी लॉक है, सुबह से ही लॉक किया। आज चुनाव कितने बजे से शुरू हुआ है? 11 बजे से। 11 बजे से। देखिए, हम कहेंगे कि वो भी तस्वीर दिखाएं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी का कार्यालय है, और उसको लेकर आज खासा नाराजगी RWA के लोगों में नजर आ रही, क्योंकि आज ही चुनाव है और कहीं ना कहीं उसके नतीजे भी आने बाकी हैं। ये वो कार्यालय, हम कहेंगे कैमरामैन से कि जरूर दिखाएं, ये ऑफिस है और जो लॉक्ड है, जो पूरी तरह से लॉक्ड है। यहाँ पे सोसाइटी के लोगों में नहीं दिखाया। ये देखिए, हम भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। ये है 72G3। और उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर है। चुनाव में जो शामिल हुए लोग हैं, प्रत्याशी हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, क्या कुछ मामला है जो RWA का चुनाव चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, क्या कुछ बाधाएं आ रही है सर? बाधाएं यह है कि जो पूर्व के सचिव और अध्यक्ष जी हैं, वो जो है चुनाव होने नहीं दे रहे हैं, उसमें बाधा डाल रहे हैं। और वो जबकि उन्हीं की उपस्थिति में आज की डेट निर्धारित की गई थी, उन्होंने ही अपनी ये डेट निर्धारित की थी, और उसके बाद भी ये चुनाव कराने में बाधा डाल रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं सर? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि शांत लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, और जो भी चीजें हैं, जो भी अगली कार्यकारिणी बने वो सही बने, और जो है दिल्ली का विकास हो। किस किस पद के लिए नॉमिनेशन है या चुनाव है? इसमें जो है आपके अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष भी होते हैं, सचिव का पद होता है, और आपके कोषाध्यक्ष का पद होता है। इसके साथ साथ टोटल कमेटी में 20 मेंबर होते हैं और एक आवास विकास का मेंबर होता है। ओके, देखिए, चुनाव अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद है। खैर, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप तमाम तस्वीरें दिखाएं कि चुनाव अधिकारी अपने तरीके से वोट डलवाने का काम कर रहे हैं। और ये जो यहाँ का कहेंगे कि वोट वाला बॉक्स है, या यूँ कहें कि इसी में मतदान की जो प्रक्रिया है वो इसी में डाली जा रही है। हमारे साथ चुनाव अधिकारी हैं। सर, क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा राममोहन अग्रवाल है। अग्रवाल जी, क्या कुछ हिमालय एनक्लेव जो बगल में एक सोसाइटी है, उसका प्रेसिडेंट हूँ। ओके,
और यहाँ इसके बाद 40 जो है RWA वृंदावन अवध बिहार की है, हाँ। उनका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा सर, किस तरह की बाधाएं आ रही हैं आज इलेक्शन कराने में? हमारे को जो समिति के जो समिति थी, कार्यपालक समिति यहाँ की एग्जीक्यूटिव बॉडी, हाँ। उन्होंने सर्वसम्मति से हम 4 लोगों को यहाँ का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। जी। तो क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन हो रहा था, तो हम लोगों ने बहुत हर्ष के साथ उसको स्वीकार कर लिया। ये हम लोगों की सर्विसेज एकदम निःशुल्क है। और जब फिर बाद में इन्हें जो मैनेजिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, हाँ। उनको लगा कि कुछ उन्होंने फिर बाधा पहुंचाना शुरू कर दिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया अच्छा में। सर, उन्होंने बाधा पहुंचाना ओके, इसकी कई शिकायत भी की है क्या आप लोगों ने? हमने अभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हम इस प्रक्रिया को पालन करने के बाद जो हमारे लोकतांत्रिक प्रोसेस के हिसाब से निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट चुनाव करा रहे हैं। हाँ। और उसके बाद रिजल्ट घोषित करने के बाद जो भी एक्शन लेना होगा वो नवनिर्वाचित कमेटी करेगी, जो भी होगा। ठीक है सर। देखिए, कहीं ना कहीं ये चुनाव कार्यकारी जो कहें कि चुनाव करवाने वाले अधिकारी हैं, सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव को लेकर स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि ये जो कार्यालय है उस पर ताला लगा हुआ है। सर कुछ कहना चाहेंगे अपने इस चुनाव को लेकर? आज के रात किया गया था, जो चुनाव कमेटी थी, उन्होंने ही ये तारीख दी थी और उसके बाद उन्होंने ही इलेक्शन ऑफिसर को चुना। बाद में वो लोग पलट गए और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन ऑफिसर को हम नहीं मानते हैं। ओके। इन्होंने चुना था उनको, इन्होंने कहा कि हम नहीं मानते। आज इलेक्शन की डेट है और ये डेट भी उन्हीं के द्वारा दी गई। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्शन करवा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। जी हाँ, वो इलेक्शन नहीं होना देना। क्या नाम है सर? कि हम ही कंटिन्यू क्या नाम है? पूर्व जी हाँ, महेश तिवारी, अमित निगम, ये 2 लोग हैं, एक सचिव है, एक अध्यक्ष है। ठीक है सर। इन्हीं दोनों की मंशा है कि इलेक्शन हो ही ना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ है और स्थानीय जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर खासा जो नाराजगी है वो किस तरह की है, क्योंकि RWA कहीं ना कहीं वृंदावन की तरफ का एक बड़ा एसोसिएशन माना जाता है, बड़ी समिति मानी जाती है, जिसके चुनाव को लेकर यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, आज चुनाव में किस तरह की बाधाएं देखने को मिल रही है? सोसाइटी ऑफिस को बंद कर रखा गया है, सुबह से वोट देने के लिए मनाही कर रखा गया है। चुनाव होने देना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों ने पिछले साल में जो भी उन्हें मौका मिला था चुनाव में खड़े होकर, जो लोग उन लोगों ने कार्य कुछ किया नहीं है। वो इस बात से घबराते हैं कि नए लोग आएंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, इस वजह से वो नए लोगों को आने देना नहीं चाहते। और हम पूरी तरीके से चुनाव चाहते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा के साथ, सारी जिम्मेदारियों के साथ नई पार्टी आए, नई टीम आए और सोसाइटी का भला हो। ओके। देखिए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से जो चुनाव देख रहे हैं आप, जो बाधाएं आपको देखने को मिल रही है, क्या इसके लिए कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस या किसी को सूचनार्थ भी किया आप लोगों ने? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा लोकतंत्र के चौथे पिलर आप मीडिया वालों को कि आपने सोसाइटी की इस ज्वलंती मुद्दे को दर्शाया कि किस प्रकार से नीलगिरी वासी बहुत उत्सुकता के साथ अपने सोसाइटी के सौंदर्यीकरण विकास के लिए तत्पर है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि जो लोग पहले जीते हुए कुर्सी का इतना मोह हो गया उनको कि ऑफिस का ताला डाल के चले गए हैं। लेकिन हमें खुशी है कि हर नीलगिरी वासी, चाहे नारी शक्ति हो, महिला शक्ति हो, मातृ शक्ति हो, पुरुष, सब अपने वक्त को निकाल कर आ रहे हैं और इन नकारात्मक राजनीति को बिल्कुल वही ध्वस्त करने को तैयार है। इस देश को भी ऐसी राजनीति की जरूरत है जो अपने समाज को, न सिर्फ अपने घर को बल्कि समाज को और इस देश को एक सकारात्मक के साथ आगे बढ़ाए और उसको आगे लेके चले। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि नेतृत्व सबसे बड़ी चीज है, नेतृत्व करता ही चुना जाता है चुनाव में। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की खासा नाराजगी देखने को? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं नीलगिरी का निवासी सन 2017 से हूँ, मेरा ब्लॉक नंबर 1 जीवन है। अभी 6 साल पहले तक तो ये आवास विकास के हैंडओवर था, तो यहाँ पे कुछ कार्य भी होते थे और सब संतुष्ट थे। जब से पिछले साल से यहाँ पे नई कार्यकारिणी RWA यहाँ पे हुई है, गठित हुई है, एक तरीके से तानाशाही का माहौल है, जिसका आज आप पूरा प्रमाण देख सकते हैं कि इन्होंने कल हम लोगों ने सारी व्यवस्था करी थी बैलेट बॉक्स की और सारे पेपर्स की, जो एक ही चाया अंदर बंद करके चले गए। अतः इनसे आज हमने निवेदन भी करा था कि प्लीज कृपा करके चाबी दे दीजिए और इसको खुलवा दीजिए। इन्होंने साफ मना कर दिया और साथ ही साथ यहाँ के जो कर्मचारी थे, एक सुधीर और नैन्सी करके, उन बच्चों को भी डरा के वापस कर दिया कि हम आपको आगे यहाँ पे नहीं रखेंगे अगर आप लोगों ने यहाँ पे खोला। साथ ही साथ इन्होंने गार्ड को भी मना कर दिया है कि गार्ड भी हमारे यहाँ पे नहीं खड़े होंगे और एक तरीके से पूरी तानाशाही है और इनमें से कोई भी सहयोग करने को नहीं तैयार है। हम पूरे नीलगिरी वासी बहुत परेशान है इस बात को लेके।
जिसके लिए हमने समय समय पे थाने में भी अपनी दी हुई है प्रार्थना। वोट किया सर आपने? हमने अपना वोट किया है। मैं यहाँ का 1 नंबर से खड़ा भी हूँ प्रत्याशी के रूप में। तो आप लोगों से बड़ा किस पद पे खड़े हुए हैं सर? पद तो अभी सब कार्यकारिणी एक बार डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल जीतने के बाद ये डिसाइड होगा कि किसको क्या पद मिला। देखिए तमाम लोग और हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जो वोटर है सर, आप यहीं रहते हैं? वोटर है आप? हमारे ब्लॉक से जो है विरोध हो गया है, इससे हमारा वोट नहीं है। अच्छा, तो यहाँ के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरह से ऑफिस बंद कर दिया गया है, यहाँ पे चुनाव क्या है कि काफी लोग, मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि शांति से चुनाव हो जाए, लेकिन जो कार्यकारिणी अध्यक्ष है और जो यहाँ पे सेक्रेटरी है, पूर्व जो रहे, वो ताला लगा के चले गए। वो नहीं चाहते कि चुनाव हो। तो लगता है कि कार्यालय बंद करने से चुनाव रुक जाएगा? रुकवा दीजिए। जब जनमत है, लोग यहाँ वोट दे रहे हैं, अब देखिए शांति से आपके सामने सब शांति से काम हो रहा है, बिल्कुल, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। देखिए कहीं ना कहीं वो देखिए एक तस्वीर और भी है जहां पर स्थानीय लोग खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर काफी उत्साहित यहाँ के लोग हैं। और ये जो सोसाइटी ऑफिस है, इसमें ताला लगने से खासा नाराजगी स्थानीय लोगों की नजर आ रही है। RWA के द्वारा हो रहे इस चुनाव में वृंदावन सेक्टर 17 और तमाम इस इलाके के लोग हैं जो कहीं ना कहीं मतदाता हैं। सर, किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं? ये बहुत इस बात का ना वो बहुत सारी गलतफहमियों और बहुत सारी लड़ाइयों के बाद चलकर होने जा रहा है। और ये बात है कि ये आज होने जा रहा है और हो रहा है, क्योंकि कल तक इसमें संशय था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, वोट डाल दिया आप लोगों ने? जी सर, वोट डाल दिया और ईश्वर की कृपा से जहां वोट डाला है वो हमारे कैंडिडेट निर्विरोध सदी हो रही हो सर। मुझे लग रहा है बिल्कुल सही बात है कि ये जिस तरह के विरोध देखने को मिल रहे हैं। हाँ, नहीं विरोध, देखिए चुनाव ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहां अगर बात किया जाए तो सब सपोर्ट और विरोध बना रहता है। वो चाहे चुनावी प्रक्रिया आप किसी तरह की भी बात करें, ऊपर से लोकसभा, विधानसभा, उसी पैटर्न में हमारा नीलगिरी इस पूरे वृंदावन योजना में अगर बात करेंगे तो हमारा नीलगिरी अलबेला है। यहाँ का जब चुनाव प्रक्रिया में अगर इतिहास की बात की जाएगी तो निश्चित रूप से नीलगिरी का नाम बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखा, क्योंकि चाहे वो अच्छा चुनाव की बात है, मेलजोल की बात है, तो उसमें आप देखेंगे कि सब लोग बहुत आपको खड़े मिलेंगे। और विरोध की बात आएगी तो उसमें भी ये अव्वल नंबर पे। कुल मिला के ये मान के चले कि चाहे जितनी बाधाएं क्यों ना हो, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग वोट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ कि जो चुनाव आज हो रहा है बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। और इस चुनाव में जो नीलगिरी निवासियों के सहयोग की बात है, पूर्ण रूप से बढ़ चढ़कर लोग सहयोग कर रहे हैं। जैसे सर देख रहे हैं कि पूर्व के अध्यक्ष, सचिव या जो भी लोग हैं विरोध जता रहे हैं। ऑफिस के कार्यालय जो आपका उसमें ताला लगा दिया गया ताकि लोग वहां पर बैठ ना पाए, मतदान न कर पाए। तो लगता है सर कि मतलब कोई कमी रह गई है उनमें, या जो चुनाव अभी हो रहा है वो उसमें कुछ गलतियां हैं या गलत तरीके से हो रहा है? देखिए, चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट उन्होंने किया, चुनाव के डेट उन्होंने दिया, निर्वाचन आयोग को जो अपॉइंट किया, अधिकारी को उन्होंने अपॉइंट किया, तो गलती कहाँ से हो गई? उस चीज़ को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और सारी जनता यहाँ की स्वीकार कर रही है। फिर आप अपने ही डिसीजन को गलत कर रहे हो, अपने अधिकारी को दोष दे रहे हो, अपने ही चुनाव डेट को कैंसिल कर रहे हो, और तमाम जो भी आपने चुनाव का निकाला था प्रक्रिया उसको गलत दोष दे रहे हो। तो गलत कौन है? गलत तो फिर आप ही हो ना, आपका डिसीजन गलत है। तो आप एक चुनाव को लेकर जब गलत किए तो पूरे साल आपने क्या किया होगा, कितनी गलतियां किया होगा? इस बात का आभास उनको अच्छी तरह है, वो जीतने वाले नहीं थे और इसका विरोध लेते हुए वो अपने आप को इस तरह का एटीट्यूड पैदा किया कि ताकि यहाँ पर चुनाव न हो। ठीक है सर, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि क्या है कि जो प्रक्रिया आपने खुद बनाई उस प्रक्रिया को ही आप खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि वही पहले उसके पूरे कर्ता धर्ता थे, वही उन्होंने ही चुनाव की जो कमेटी है उनको निर्धारित किया। और जब चुनाव के कमेटी निर्धारित किया उन्होंने डेट फाइनल किया, डेट फाइनल करने के बाद उस डेट पे चुनाव होना स्वीकार किया गया, सारे चाहे वो पक्ष सत्ता से हो चाहे विपक्ष सत्ता से हो। लेकिन बदलाव वहां आया जब पता चला 2 से 3 दिन में ऐसा क्या चीजें हो गई कि उन्होंने एकदम से पूरी प्रणाली को ही गलत साबित करने की कोशिश की। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए RWA का ये चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं स्थानीय
लोगों में नाराजगी, क्योंकि पूर्व के जो कार्यकारिणी समिति के लोग रहे हैं उन्होंने कार्यालय पर ही ताला थोप दिया है। उसके साथ साथ स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि इन्हीं के द्वारा, यानी कि पूर्व में लोग रहे जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष या पूरी कमेटी के जो लोग रहे उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं इस चुनाव कमेटी को चुना गया है, इस डेट को निर्धारित किया गया है। लेकिन अब जब लग रहा है कि शायद ही कुछ कमियां रह गई हो जिस वजह से वो जीत नहीं पाएंगे, इस वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी स्थानीय लोग खासा वोट डाल रहे हैं और अपनी बात को भी रख रहे हैं। सहयोगी अक्षय के साथ में विक्रम, लखनऊ से। आपका टैलेंट, आपकी कहानी, आपकी पहचान अब बनेगी पूरे उत्तर प्रदेश और देश की आवाज, सिर्फ जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज पॉडकास्ट पर। तो अगर आप भी अपनी पहचान को नई उड़ान देना चाहते हैं तो आज ही जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज से जुड़िए। ताजा खबरों, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और दमदार पॉडकास्ट और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें।